नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, सुखविंदर सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, हिमाचल सरकार, सुखविंदर सुक्खू, हिमाचल सरकार, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, हिमाचल सरकार 3 लाख रुपए 1 साल का। अब इसके बावजूद भी जो है हिमाचल सरकार ने बाकायदा ऑर्डर निकाल के 1 सितंबर से बस से 5270 रुपए पर डे का पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। टेम्पो ट्रेवलर का 3000 रुपए लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और टेम्पो ट्रेवलर वालों से भी 5270 ले रहे हैं। अब मैं आपको इसमें इतनी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी, गलत नीतियां, उसी को ये फॉलो अप कर रहे हैं, जबकि ये इंडिया से नाम हटा के भारत रख रहे हैं। मतलब देखो इनका दोहरा रवैया कि इंडिया से नाम हटा के कि इंडिया नाम होना चाहिए और भारत रख रहे हैं, लेकिन उनकी जो दोगली नीति है, कौन सी, फूट डालो शासन करो, वो ही अपना रहे हैं। अब इसमें इन्होंने क्या करा कि बसों पे तो टैक्स लगा दिया, अभी टैक्सी पे नहीं लगाया। इसी प्रकार गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब अपनी कई डिपार्टमेंटों से जो इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटियां बना रखी है, उसमें यूरो 4 डीजल टैक्सियों को बंद कर रहे हैं, डीजल बसों को बंद कर रहे हैं और यूरो 6 बसों को और यूरो 6 टैक्सी को चलने की इजाजत दे रहे हैं। कारण क्या? एक तरीके से फूट डालो शासन करो, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई आपस में बढ़ जाए, क्योंकि जिसकी यूरो 6 बंद नहीं होगी वो यहाँ धरने पे क्यों आएगा, और जिसकी यूरो 4 बंद होगी वो यहाँ पे आएगा। तो एक तरीके से फूट डालो शासन करो की नीति भारत सरकार और राज्य सरकार अपना रही है। फिर एक प्रकार से दिवाली आती है जब भी, तब ये पॉल्यूशन का नाम लेके हमारी गाड़ियां बंद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी पूछना चाहता हूँ, नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी गाड़ी अप्रैल में अलग धुआं देती है या दिसंबर और अक्टूबर में अलग धुआं देती है? ये हमारी जो गाड़ियां डीजल की, उनको जुकाम हो जाता है, वो छींके मारनी स्टार्ट कर लेती है, उनको ज्यादा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। सच्चाई ये है कि हमारी गाड़ी अप्रैल में भी वही धुआं देती है, अक्टूबर में भी वही धुआं देती है, जनवरी में भी वही धुआं देती। तो हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन नहीं होता है, एक बात तो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात है, हम 120 रुपए का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेते हैं, जिससे साबित होता है हमारी गाड़ी कोई पॉल्यूशन नहीं करती है। इसके बावजूद हमारी गाड़ियों को बंद करा जाता है पॉल्यूशन के नाम पे। फिर दोहरा रवैया अपनाती है भारत सरकार और उसके केंद्रीय मंत्री जो है गडकरी साहब। एक तरफ वो 120 की स्पीड का रोड बना रहे हैं और हमारी गाड़ियों को बैलगाड़ी की तरह चला रहे हैं, हमारी गाड़ी को 80 की, और हमें कहा जाता है कि आप कोर्ट जाओ। तो यार जब ये अध्यादेश लाते हैं किसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तब ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? तभी तो ये अध्यादेश लाके संसद में अपना कानून पास करके उसको खत्म कर देते हैं। तो इसके लिए क्यों नहीं जाते? अब हिमाचल सरकार अगर ये टैक्स ले रही है ज्यादा, तो इसके लिए गडकरी साहब अपना कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, वो अपने आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? ये मेरा सवाल बहुत ज्यादा है। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इन कारणों से। फिर एक बड़ी बात है कि पैनिक बटन घोटाला, अरबों रुपए का पैनिक बटन घोटाला हो रखा है। ये चंबल की घाटी की बात करते हैं, डकैतों की बात करते हैं, ये गरीब जेब कतरों को पकड़ते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारें अरबों रुपए का घोटाला कर रही है, कि जेब कतरे ये है या डकैत ये है, या डकैत वो है कि जो बेचारे चंबल की घाटी में जिनको बागी कहा जाता है। तो एक तरीके से डकैत कौन है, ये जनता को तय करना है कि किस प्रकार के 5 रुपए के पैनिक बटन से ये हमारे से 18,000 रुपए ले रहे हैं, और वो एक खिलौना मात्र है, उसको दबाने से कुछ नहीं होता। इसलिए आज का हमारा मैं कह रहा हूँ सर, ये जो आप लोगों के साथ हैं, ये किन किन राज्यों से आए हुए हैं, और ये सब दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हैं, ये सारे ये सब दिल्ली के ट्रांसपोर्टर हैं। और दिल्ली के अंदर जब इतना अत्याचार हो सकता है, तो आप ये समझ सकते हो कि गाँव खेड़े जो बेचारे पिछड़े राज्य है, उनपे कितना हाल होएगा यहाँ पे। जबकि CBI से लेकर फोर्स, हर डिपार्टमेंट, मुख्यालय सारे यहाँ रहो के, सबके यहाँ, रक्षा मंत्रालय से लेकर PM ऑफिस तक यहाँ है। जब दिल्ली के अंदर इतना अत्याचार दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों पे हो रहा है, तो भारत के दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, केजरीवाल तो अभी नया कानून, नया केमिकल इजाद किया था, जो फराली है पंजाब की और आसपास के हरियाणा की, इधर की केमिकल डालो और फराली खत्म हो जाएगी, पोल्यूशन होएगा नहीं। तो ये सारी पॉल्यूशन क्या गाड़ियों से ही फैल रही है क्या? सर ये गाड़ियों से नहीं फैल रहे, गाड़ियों से इनको कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है प्राइवेट कंपनियों से, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं इनको फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये यूरो 4 निकाल के यूरो 6 निकाल रहे हैं गाड़ियां, वो इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि कल तमिलनाडु में एक बस में आग लग गई इलेक्ट्रिक में, तो मैं जनता को भी ये मैसेज देना चाहता हूं
कि भैया इलेक्ट्रिक बसों में बैठने से पहले सोच लेना, कहीं तुम्हारा कफन वही ना बन जाए, कहीं तुम्हारी बॉडी जलने के लिए कोई तुम्हारे घर वाले भी पहचाने नहीं इलेक्ट्रिक बस की। ये मैं बता रहा हूँ, डीजल गाड़ी में इतनी आगे नहीं लगती है, आपको बता रहा हूँ, डीजल इतना इन्फ्लेमेबल नहीं होता जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो रही है। तो ये भी जनता को बताना चाहता हूँ, और ये 2.5 करोड़ की बस है कि जो आम ट्रांसपोर्टर ले नहीं सकता, और ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और ये चुपचाप साजिश हो रही है। जानबूझकर डीजल पे 10% जीएसटी लगाने की बात गडकरी साहब कह रहे हैं, उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, उसको जो डीजल गाड़ी खरीदने पर 28% का जीएसटी लगा दिया जा रहा है, उस पर कई प्रकार के सेस लगाए जा रहे हैं, उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये सब जातियां इनको नहीं करनी चाहिए। जिसको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है वो खरीदे, लेकिन डीजल गाड़ियों को हमारी जितनी लाइफ है उतना चलने दें। ये मेरा सरकार को आप जंतर मंतर पे सैकड़ों लोग आए हुए हैं, सरकार क्या संदेश देंगे? संदेश ये कहता हूँ कि हमारे को लूटना बंद करे, क्योंकि जो भगवान है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम भी घस खा के गिरोगे, ये नेताओं को हम बद्दुआएं देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इन पे कोई हम गलत तो कर नहीं सकते, हमारे नेता हैं, हमने इनको चुना है, लेकिन हम बद्दुआ जरूर देंगे नेताओं के कि इनके बच्चे आगे, इनके बच्चों पे आएगी, इन पे आएगी, और ये घस खा के हार्ट अटैक से इनकी डेथ होगी। क्योंकि हम कुछ इनका नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान इनको सुनेगा। ये पैसा कमा रहे हैं, दुनिया को लूट के खसोट के, गरीबों पे अत्याचार करके। 2 साल से हम कोरोना से पीड़ित थे, लाखों रुपए जीएसटी के नाम पे, लाखों रुपए जीएसटी के नाम पे लिया, टैक्सों के नाम पे लिया। इन सरकारों ने क्या सहूलियत दी? हमारी गाड़ियों को बैंक उठा के ले गए। तो एक प्रकार से ये अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। और मैं कहता हूँ कि अगर अंग्रेज ही होते तो कम से कम उनसे लड़ भिड़ तो लेते, उन पे डंडे चला लेते। इनमें तो डंडा भी नहीं उठा सकते, क्योंकि तो उल्टा डंडा खाकी वर्दी से हमारे पे लगवा देंगे। तो हमारे को बड़ा दुख है इस बात का कि ये इनको हमने देश आजादी में हमारे बुजुर्गों का भी योगदान रहा, और देश आजाद होने के बावजूद भी आज देश इनका गुलाम है, और इनकी गुलामी हमें लोगों को सहनी पड़ रही है। आज किसको इस धरने का मेमोरेंडम देंगे? सर, आज हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी हमारे को अपने मन की बात सुने। हमारे नरेंद्र मोदी जी का तो है कोई देना कोई, ये रहा। तो मैं ये चाहता हूँ, हाँ सर ने पकड़ा हुआ है कि ये भी आप दिखाओ कि मन की बात भाई दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों की भी सुनो नरेंद्र मोदी साहब। मतलब हमारे मन की बात भी कृपा करके सुन ले। हमने तो ये भी डिमांड कर रहे हैं, और गडकरी साहब हमें 5 सालों से टाइम नहीं देते, किसके लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। और ये कह रहा हूँ कि अगर देश में करप्शन खत्म करना है तो आर्मी वाले के जो रिटायर्ड हो जाते हैं, इनको टोल कि जितने भी ये टोल टैक्स है ये उनको दे दिए जाएं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार जब ही खत्म होएगा। क्योंकि ये पुल बनाए जा रहे हैं, पुल बना के बड़े बड़े ये टोल कंपनियों को दे रहे हैं, और कहीं ना कोई टोल कंपनियां भी इनकी है। इसकी भी मुझे पूरी संभावना लगती है। सर सुधा जी के पास सर आज आप बोल लेना। नमस्कार जी। आज हम यहाँ जो सरकारें हमारे खिलाफ ज्यादतियाँ कर रही हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे 2-3 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि जैसे हमारी सरकार ने किया था कि जीएसटी 28% लगेगा, उसके अलावा और जीएसटी नहीं लगेगी। आप जब कोई ट्रांसपोर्टर जब गाड़ी खरीदता है आज की डेट में, हो सकता है आप भाइयों को भी ना पता हो, जीएसटी 28%, उसके अलावा कंपनसेशन सेस 22%, 28 और 22 50, उसके अलावा 1% लगता है ग्रीन टैक्स, उसके अलावा 1% एक और टैक्स है, 52% टैक्स। जो गाड़ी आज 20-22 लाख की है उस पर समझ लो 11 लाख रुपया 12 लाख रुपया टैक्स वसूल कर रही है हमारी सरकार। और जब ये जीएसटी लगने से पहले कोई भी जो ट्रांसपोर्टर होता था टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, तो उनको जो जीएसटी से पहले जो लगता था, क्या था उसको बोलते, वो सर्विस टैक्स जो लगता था, उसमें हमें रिफंड मिलता था। गाड़ी पास कराने के बाद उस पर रिफंड मिलता था। अब इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि इन्होंने जीएसटी को 2 पार्ट में बांट दिया। जो ट्रांसपोर्टर पे जीएसटी लगती है उसके 2 सिस्टम बना दिए, 5% और 12%। इन्होंने बोला जो 5% है उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो 12% वाला उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन 12% आप ही हैं, आप मेरे भाई हैं सारे मीडिया वाले। अगर आपको मैं गाड़ी दे रहा हूँ और आपको मैं बोलूँ 12% टैक्स लोगे, तो आप बोलेंगे भी मुझे तो दूसरा 5% पे देगा, तो आप 12% क्यों लेंगे? तो इसलिए अभी 95% 95 नहीं 99% लोग 5% लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा। सरकार ने जानबूझ के
इनपुट क्रेडिट ना देना पड़े, इसलिए उसको 2 पार्ट में बांट दिया, 12% 5%। उन्होंने बोल दिया जो 12% चार्ज करेगा उसको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जो 5% करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो अभी किसी भी ट्रांसपोर्टर को इनपुट क्रेडिट का जो बेनिफिट है नहीं मिल रहा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जीएसटी का मामला आपका बेशक 12 रखो, 5 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 1 ही रखो। दूसरा जो अभी जीएसटी 28% लगा दिया गाड़ियों पे, जब गाड़ी खरीदते हैं आप उस पे 22% कंपनसेशन सेस क्या है, यानी कि गाड़ी जो है उस पे आप गाड़ी की वैल्यू से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल वर्ल्ड में कहीं इससे ज्यादा टैक्स नहीं होगा जितना टैक्स आज हमारी सरकारों ने हमारे ऊपर लाद रखा, जिससे हमारे बिजनेस बिल्कुल खत्म होने की कगार पे ही हैं और कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। इसलिए सरकार से मेरी बेनती है कि इन बातों पे ध्यान दिया जाए ताकि गरीब लोगों का जो रोजी रोटी वो चल सके। धन्यवाद।